बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां विश्वविद्यालय की गलती से अधर में लटक गया है छात्रों का भविष्य। छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। विज्ञान संकाय के 300 छात्रों पर खतरा मंडरा रहा है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में 300 स्टूडेंट्स फेल कर दिए गए। छात्रों की केमिस्ट्री के पेपर में बैक लगी है। कॉलेज प्रशासन भी बेबस दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी ने इस मुद्दे को लेकर छात्रों की आवाज उठाई थी। थर्ड सेमेस्टर में 300 स्टूडेंट्स बीएससी के फेल हो गए। केमिस्ट्री के पेपर में 300 स्टूडेंट्स की बैक लगी है। विज्ञान संकाय के 300 छात्र हैं जिनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। एक साथ 300 छात्र फेल हुए हैं, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन भी अब बेबस नजर आ रहा है। भारत का भाग्य बनाने की जिन बच्चों पे आशा है, उन बच्चों के साथ में किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है आप देख सकते हैं। अभी हम खड़े हैं इसी महाविद्यालय के प्रांगण में। बीएससी के छात्र मेरे पीछे आप देख सकते हो, जिनके सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। इन सब बच्चों के चेहरे मुरझाने का कारण यह है, इनकी जो बीएससी की जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसमें बैक लगा है। न केवल बैक लगा है, महाविद्यालय ने तो अपना काम कर दिया और उपस्थिति भेज दी, बच्चों ने परीक्षा दी, मगर यहाँ तक के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह से विश्वविद्यालय जो अजमेर विश्वविद्यालय है उसने गड़बड़ियां की है, किस तरह से तकनीकी खामियां रखी, आप इस अंदाजा का लगा सकते हो। जो बच्चा 3 घंटे क्लासरूम में रहा, सीसीटीवी में दिख रहा है, क्लासरूम में उसकी उपस्थिति दर्ज है, मगर उसको मार्कशीट में अनुपस्थित बताकर फेल कर दिया है। अभी आप ये देखिए, बच्चे अजमेर से भीलवाड़ा के बीच में धक्के खाने को मजबूर है। मैं बोराना से हूँ सर। रायपुर बोराना। हाँ सर, मेरे 2 विषय में बैक है। पहले सेमेस्टर की मेरे बैक है, उसमें वापस थर्ड सेमेस्टर में मेरे बैक लगा दिए। मेरे केमिस्ट्री में सर 7 नंबर है, जबकि मैं कम से कम 20 या 21 पेज वहाँ पे भर के आया हूँ, तभी मेरे मात्र 7 नंबर दिए। शासन बोर्ड में परीक्षा दी थी 12th में, जब कितने? हाँ जी सर, मेरे 89% आए थे उसमें, फिर भी मेरे बैक लगाई है अपनी बार। आपको क्या लगता है गलती कहाँ हुई है? सर बैक तो चलो नॉर्मल बात है, हम सबके बैक है। मुझे लगा था पहले हाँ भाई हमने अच्छा नहीं पढ़ा होगा, या तो सर किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा यहाँ पे, और ना सबके बैक है। और बीएससी बायो तो चलो कोई बात नहीं, बीएससी मैथ्स में भी केमिस्ट्री में सबके बैक है सर, लगभग स्टूडेंट के बैक। ये प्रॉब्लम केमिस्ट्री में ज्यादा आ रही बेटा, है ना सर? केमिस्ट्री नहीं, जब हम फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बोटनी में ऐसा हुआ था सर, और इस बार केमिस्ट्री में। और इस बार केमिस्ट्री में किसी बच्चे के 45-55 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, और केमिस्ट्री में आते 3 नंबर कैसे आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पे एक बेटी और है। बेटे क्या नाम है आपका? सर मनुष्य चौहान। मनु, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा सबसे ज्यादा? सर ये जो मार्कशीट्स बन रही है ना, इसमें बहुत एरर्स हो रही है। मतलब चेकिंग कैसे हो रही है इसका कोई आइडिया नहीं है हमारे। इवन जो अभी सब्जेक्ट एनरिचमेंट कोर्सेज वगैरह ऐड हुए हैं, तो उसमें जिन बच्चों के नर्सरिंग एंड गार्डनिंग वगैरह है, उनका स्कोर आप चेक करना, उनके लगभग 64-63 अबाउ स्कोर दिया है, 67 तक भी दिया है। और जिनका सब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस है, उनके 40 से अबाउ बहुत मुश्किल से बच्चों को नंबर दिए, 44-40 की रेंज में। इससे मतलब फाइनल रिजल्ट पे तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि आप एक सब्जेक्ट से बहुत अप और डाउन जा रहे हो। और बाकी ये इंटरनल में भी एब्सेंट भेज दिए, जबकि मैं प्रेजेंट थी। बहुत सारे मतलब टेक्निकल ऐसे बहुत इशू। कितने बच्चे, और आपको लगता है आप अपने परीक्षा दी उसके बावजूद आपको एब्सेंट बता दिया जिस सब्जेक्ट में आप 3 घंटे, कितने बच्चे होंगे टोटल? मेरे नोन में ऐसे 5 to 6 अभी है, लेकिन और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे में अब ये बच्चों के सामने बड़ा संकट है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ज्यादातर। किस बड़े बुरे हाल में बच्चों को पढ़ने इस समय में गांवों से बाहर भेजा जाता है सिटी में, तो इन बच्चों के लिए केवल एक संघर्ष ये वाला नहीं, बहुत सारे संघर्ष है। ऐसे में अब देखना ही होगा किस तरह से प्रबंधन और प्रशासन इनकी बच्चों की जो वाजिब मांगे हैं, समस्याएं, उसका निदान करती है, तो आने वाला समय बताएगा। बात करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है एमएलबी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष आनंद जी। सर, जिस तरह की समस्या है आपके सामने भी बच्चों ने अपनी पीड़ा रखी, क्या मोटा मोटा किस तरह की तकलीफ मानते हैं आप? देखिए, 195 बच्चे हमारे साइंस में, केमिस्ट्री में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में बैठे, और दिक्कत ये हो गई बच्चों के साथ कि अभी जो मार्क्स, वैसे टीआर हमारी आई नहीं है विश्वविद्यालय से, लेकिन बच्चे जो मार्कशीट इंटरनेट से निकला के ला रहे हैं, उनमें उन बच्चों के 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, इस तरह के नंबर आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं किसी तकनीकी खराबी के कारण से है या कोई और कारण है। अभी मैं विश्वसनीयता से उस बात को नहीं कह सकता, विश्वविद्यालय से जब चर्चा होगी तभी हम इस बात को कह पाएंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह की बात निश्चित रूप से हम सबके लिए अनपेक्षित है। अब आज आपके कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी, तो कुछ संवाद वगैरह किया सर? जी, मैंने कंट्रोलर एग्जामिनेशन सर से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया हमको। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले को दिखवाता हूँ। तो अब पूरी तरह से ये सारा मामला एमएलबी कॉलेज से, इसमें कोई समाधान नहीं मिल सकता। समाधान और जो भी होगा वो विश्वविद्यालय ही कर पाएगा, इसलिए हम मजबूर है, हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं उनके साथ।
तो सर संवाद की प्रक्रिया तो हो गई सर, पर बच्चों के जीवन के साथ संकट की मामला हो गया। एक जब बड़ी बात है, सपना लेके आता है सर एमएलबी कॉलेज में बच्चा पढ़ने के लिए, पूरे जिले भर के बच्चे आते हैं, ठेठ खैराड़ से लेकर मेवाड़ के कोने तक के बच्चे आते हैं। तो सर इन बच्चों के ऐसा नहीं हो, इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, हम अपनी कागजी कार्यवाही और ये सारी हम अभी आज की तारीख में एक नोट बनाकर माननीय कुलपति महोदय को भेजेंगे और निर्णय तो विश्वविद्यालय के स्तर पर ही होगा। हम पूरी तरह से, मैं एक अध्यापक और अभिभावक के रूप में बच्चों के साथ हूँ। ये थे प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष आनंद जी, जिनका कहना है कि वे बच्चों के अभिभावक के साथ में एक अध्यापक के नाते इस पूरे समस्या को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कुलपति को ये आज ही पत्र लिखने वाले हैं और कुलपति से इस बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। मगर इसका जो समाधान है वो केवल विश्वविद्यालय के पास ये इनकी एक व्यवस्था है। नवीन जोशी के उनके साथ NDTV भीलवाड़ा।